मैंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैंने इस विषय पे करी कि एक तो पूरे देश को जोड़ना। कांग्रेस पार्टी ना किसी एक धर्म की पार्टी है, ना किसी एक जात की है, पूरे देश के सभी धर्मों की पार्टी है। दूसरी बात, पूरे देश में खतरा है, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश में संविधान खतरे में है। ठीक, तो पूरे देश की बात है और मुझे पूरे देश की जनता प्यार करती है, तो मुझे लगा क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र में लड़ सकती है। अब मान लीजिए पूरे देश में 2024 तक जागरूक करना हो जनता को, पूरे देश के हित में हमें आवाज उठानी हो, तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगा है वो कांग्रेस लगा। अरे मंदिर के साल तक मंदिर के ऊपर वोट दोगे भाई? कि 9,000 करोड़ के विमान में गए थे और वे मजदूर जो थे बस जली जाती 5-5, 10-10 हजार में कोरोना काल में जो रोड पे घूम रहे हैं बेचारे। ठीक, अरे इनकी नौकरी जो है, इनके परिवार के जो लोग हैं वेट कर रहे हैं पढ़ा के कि यहाँ एक एक लड़की को आप देखना सारी अपने घर की जिम्मेदार मिलेगी। ठीक, तो नौकरी कितनी जरूरी। जब आप निजीकरण कर रहे हो तो ये गलत नहीं है। जब आप सरकारी नौकरी दोगे इन्हें तो सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्था ये मजबूत होंगी। अब ये करेंगे इन्हें अपने उद्योगपतियों को मजबूत, तो इनका क्या होगा? निजीकरण से ज्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे ना, ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। अच्छा, निजीकरण करे भी ना, कब तेरे दिन हो गए, कभी कोई सा अंबानी खरीद ला, कभी कोई सा अडानी खरीद ला, कभी कोई सा खरीद ले। कितने लोग नौकरी लग गए बताओ, कितने लगे? हाँ, तो अच्छी बात है, बदलाव चाहिए जनता को, जनता पूरी दुखी है और हराना चाहिए। और इतिहास जैसे इनका आना ऐतिहासिक रहा वैसे इनका जाना ऐतिहासिक होना चाहिए। जैसे चर्चे पर्चे कर करके आए थे ना कि मोदी जी, तो जाना भी ऐतिहासिक जरूरी है ना, कि इनकी वोट नहीं आनी चाहिए, इनकी सीट नहीं आनी चाहिए। दूसरे देशों में इनकी डिमांड है तो दूसरे देश वाले ले जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं है डिमांड। इजराइल के प्रधानमंत्री करे हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हाँ तो इजराइल चले जाएंगे, यहाँ की जनता को तो बकस दें। इजराइल चले जाएंगे भारत का विकास करने के लिए। क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री देश की मृत्यु हो गई, बदल गए, क्या देश का विकास नहीं हुआ? क्या देश पहले सुई भी ना बनी भारत में? क्या बनी नहीं सुई? क्या देश के प्रधानमंत्री बने नहीं? लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है जी, लोगों की। अरे मंदिर के साल तक मंदिर के ऊपर वोट दोगे भाई? एक बार सुनिए, ये जो है कोर्ट का वो था, इनके समय में था कोर्ट का वो था, लेकिन बहुत पहले आपको शायद याद हो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, सब बहुत पहली बात है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गेट खुलवाए थे राम मंदिर के। ये चीज नहीं बताएंगे आप, निकाल लेना, गूगल कर लेना। आप इस बात को मान लीजिए, विदेशों में भी तो मैं खुलवाया था, ये कांग्रेस को बताना बहुत पहले। इसका मतलब पहले तो ये डिमोलाइजेशन को आप राजीव गांधी की मानती हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि कोर्ट के आदेश है। लेकिन मैंने एक बात आपको बता दी पुरानी, एक बात मैंने आपको बताई है। मैंने सवाल करा, बीज तो सारे कांग्रेस नहीं बोए जो ये कर रहे हैं, सारे पुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही थी ना। पुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कहाँ कर रही थी? कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही, कांग्रेस देश को एक करने की बात कर रही। बताइए आप 2014 के बाद से जो माहौल चल रहा है, यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, सभी धर्म से ताल्लुक रखे हैं, क्या इतना सिस्टम खराब था? ईमानदारी से बताइए आप, पत्रकारिता को साइड में रखकर। लेकिन विदेशों में भी तो महंगाई तो विदेशों में भी बढ़ रही है ना, अगर यहाँ विदेशों में आए भी तो बढ़ रही। अब बताओ, किसान की सारी मूंजी हो गई खराब। ठीक, अब वो मजदूर तबके के आदमी को कैसे बुला सकता है जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए? क्या किसी MP MLA ने दिया मुआवजा? मूंजी इतनी खराब हुई है, चावल गल गए। मध्य प्रदेश के जो MP है वो कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है। नहीं मिल रहा यूपी में ढूंढने से। हाँ, अरे दूरबीन से नहीं, मैं तो रोड पे सड़क पे नहीं फिर रहे हूँ, देखो ना इनकी पार्टी के झंडे ले लेके, इनकी पार्टी के झंडे लेके RSS वाले में तो नहीं दिख रहे, दूरबीन से देखने क्या जरूरत है? आमदनी भी तो बढ़ रही है। अरे देखा नहीं आपने MP में किस तरीके से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे घसीटता चला गया? देखा नहीं आपने? देखा नहीं आपने चूड़ी वाले को किस तरीके से पीटा? देखा नहीं आपने यहाँ पे ये जो है डासने में? देखा नहीं आपने? आपने एक आदमी को जिंदा काट कर लटका? मैंने तो नहीं लटकाया भाई। देखिए वो बात, हाँ जी बिल्कुल, वो बात बहुत निंदनीय है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना। मैं उस बात को सपोर्ट नहीं करती, जो गलत है तो गलत है। लेकिन मैं उस घटना के बाद से सिंगू बॉर्डर नहीं गई हूँ, ना मुझे इतनी ज्यादा जानकारी कि वो मतलब पूरा किस तरीके से मामला था, क्योंकि आपने देखा होगा जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है उसके बाद से मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो मैं लखनऊ से काफी दिन कहा जा रहा पूनम पंडित सपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेस में अचानक कैसे? पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, समझ में नहीं आया मुझे। मुझे लगा, मैंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैंने इस विषय पे करी कि एक तो पूरे देश को जोड़ना। कांग्रेस पार्टी ना किसी एक धर्म की पार्टी है, ना किसी एक जात की है, पूरे देश के सभी धर्मों की पार्टी है। दूसरी बात, पूरे देश में खतरा है, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश में संविधान खतरे में है। ठीक, तो पूरे देश की बात है और मुझे पूरे देश की जनता प्यार करती है, तो मुझे लगा क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र में लड़ सकती है। अब मान लीजिए पूरे देश में 2024 तक जागरूक करना हो जनता को, पूरे देश के हित में हमें आवाज उठानी हो, तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगा है वो कांग्रेस लगा। अगर आपकी नजरों में कांग्रेस
कांग्रेस से बेहतर ऑप्शन हो पूरे देश के हित में तो आप भी मुझे बता देना। उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। बीजेपी पार्टी आपको भी पता है मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। कैसे कैसे कौन कहता है? क्यों बीजेपी में हिंदू नहीं है, बीजेपी में मुस्लिम नहीं है, बीजेपी में सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, कौन नहीं है? नहीं बीजेपी की छोड़ दो। बीजेपी तो ये भी बोलती है कि क्या एक परिवार की पार्टी है। कैसे भाई एक परिवार की पार्टी? इसका अध्यक्ष भी एक ही बनता है। अच्छा तेरे ये पीछे प्रधानमंत्री जो थे मेरे हिसाब से तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो क्या वो एक परिवार के थे? ये अलग बात है कि कांग्रेस एक परिवार है, लेकिन क्या वो राहुल गांधी जी के परिवार से थे? नहीं थे। तो पूनम पंडित कहाँ से चुनाव लड़ रही है? मैं बहुत सारी जगह से 403 विधानसभाओं से 40% रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इन्हें लड़ावेंगे चुनाव 403 विधानसभाओं से। रिजर्वेशन में पूनम पंडित भी आएंगी। रिजर्वेशन में आने के लिए एक बात बताओ, मतलब आप चाहते हो मैं एक सीट पे सिमट के रह जाऊं? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि मैं पूरे यूपी में काम करूं, 403 विधानसभाओं पे मैं काम करूं। मेरी जो खुद की सोच है, बाकी देखते हैं, लेकिन मैं 403 विधानसभाओं पे 40% जो महिला लड़ेंगी मैं उन्हें सपोर्ट करूं। पार्टी में आप आई हैं तो चुनाव लड़ेंगी, आज ही लड़ेंगी, कभी और लड़ेंगी? देखिए अभी माहौल 2022 का चल रहा है, हम 2022 के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 2022 में मैं लड़कियों को बहुत सपोर्ट करने वाली हूँ, महिलाओं को, बाकी कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश से आ रही है, योगी जी ने नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है भारत में उत्तर प्रदेश को। तो क्या कहने, जरा मैं यूपी में रहूं हूँ, अपने गांव में भी रहूं, ऐसी बात में हलाली जरा मेरे गांव में ये आई नहीं है एक भी दिन, तुझे दिखाना पड़ेगा। बाकी जितनी लड़कियां आगे, जितने मेरे भाई आगे ना, वे नहीं कहते इस बात को। दिल्ली के पोस्टर देखे, दिल्ली के ही पोस्टरों में क्यों? अब से पहले और राज्य में इनकी सरकार नहीं है तो स्पेशल योगी जी के क्यों लग रहे? समझ जाइए आप, योगी जी नंबर 1 है ना। क्योंकि ये धर्मवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में आपको बंटना नहीं है। बस हाथ जोड़ के अपील है, जिस तरीके से उपचुनाव का अच्छा रिजल्ट रहा है ऐसे ही आगे रहेगा। मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही? मैंने अभी बताया नहीं कि भाई सारे के सारी मूंजी खराब होगी। जिनके खेत नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर हैं, मेरे मोहल्ले में बहुत रहे हैं, पीछे घर के ही बिल्कुल। अब जब उनकी किसानों की मूंजी खराब होगी तो वे मजदूरों को कैसे बुलाएंगे? नहीं बुला सकते ना। तो फिर मजदूर भी भूखा मरेगा, किसान भी मरेगा। किसी ने दिया मुआवजा करके? मकान तो दिया ना योगी जी ने। तुम्हें मिला? मोदी जी ने। मुझे नहीं, जिनको घर नहीं था। मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मेरा हैगा। हमारे गाँव में भी अभी 3-4 जने ऐसे बच रहे जिनके घर ना, हमारे गाँव में भी है। अब मैं कैसे मान लूँ उस बात को? मुझे लग रहा है मेरे जिले में भी मुश्किल से 4-5 लोगों को मिलेंगे। और बेघर कितने लोग हैं, कितनी रोड पे झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, आपको भी पता है। तो काम धीरे धीरे ही होगा ना। 7 साल में इतनी धीरे की सरकार नहीं चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड चाहिए। तो जो 70 साल में नहीं हुआ, योगी जी ने क्यों नहीं हुआ? 4 साल में किया ना। ये बात आप ना बोलें, क्योंकि 70 साल में हमारा देश जब इन्हें मिला था क्या था आपको भी पता। ठीक, क्या व्यवस्था थी हमारे देश की आपको भी पता। और 70 साल बाद 70 साल का मैं कोई सा आवे डिबेट में तो मेरे को बैठाइए। 4.5 साल में योगी जी ने किया ना नौकरी ना। अरे इनमें से देखे यूपी में बैठे, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत ना, देख ले बहन। इसके अलावा 4.5 लाख है जो उत्तर प्रदेश तो में। भाई 4.5 लाख जो है वे इतने बॉर्डर पे बैठे हुए, जिनके माँ बाप आंदोलन कर रहे हैं, कैसे कह दोगी आप? 4.5 लाख के बोर्ड है। अभी देखना 5 रुपए का और बोर्ड लगेगा। चुनाव में बीजेपी जा रही है, ये तो साबित हो गया, लेकिन ये कांग्रेस चुनाव आ रही है। देखिए उपचुनाव में तो जा रही है, आपने रिजल्ट देख ही लिया। कांग्रेस ऐसा का नहीं क्या हाल है। है? बाकी 2022 में बहुत अच्छे से जो है बेटी है, लड़ रही है, लड़ाकू बेटी है। और मैं मेरी जैसी लड़ाकू बेटी को सपोर्ट करती है जो देश के हित में लड़े, और बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। सारा का सारा रिजल्ट 2022 में अच्छा आने वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं माहौल कैसा बन रहा है पूर्वांचल में भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलो भाई।